नयन जी की कीरत करित ललित श्रिया पीरी कीरत करित ललित श्रिया पीरी कीरत करित ललित श्रिया पीरी। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। श्री गुरवे नमः। श्री महावीराय नमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतो अपि ध्यायास्तु वंशस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं। विघ्नेश्वराय वरदा यशुरप्रियाय लम्बोदराय सकला यजगद्धिताय नागाननाय श्रुतिया ज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोमिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दासरिथं च रामं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम
सीता राम राम राजा राम राम राजा राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे सीता राम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा उमा कहूं सुन अनुपम शत हरि भजन जगत सब सपना सीता राम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम देवी पूजी पद कमल तुम्हारे शुर नर सब होई सुखारे गुरु गृह पर गए रघुराई हरि बोल अल्प कहा विद्याश हुआ अब प्रभु कृपा करही शब तज भजा करही मुरारी सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम राम राजा राम सीता राम राम राजा राम सीता राम राम राजा राम सीता राम राजा जय जय राम जय जय राम
जय राम मेरे राम, जय जय राम मेरे राम, मेरे राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, लखन लाल की जय, हनुमंत लाल की जय, महावीर जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत भूत भावन श्री भोलेनाथ हनुमंत लाल जी को बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी जी को नमन करते हुए कथा सत्र में हम सभी आप आगे बढ़ते हैं। नवदेशीय श्री राम कथा का यह आयोजन श्रीमती कुमुद कला श्रीवास्तव जी के तत्वावधान में किया गया। आज सभी श्रोतागण, भक्तगण, ब्राह्मण वृंद सभी लोग हम लोग आज अष्टम दिवस की कथा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज अष्टम दिवस की कथा श्रवण करेंगे, 8वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। हम सभी लोग 7 दिनों की कथा श्रवण कर चुके हैं। कल की कथा कहाँ विश्राम ली थी? किसी भक्त श्रोतागण को कुछ याद है? कहिए। कथा में मन नहीं रहता। कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए और विश्राम कहाँ दिया जाता है? भैया लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव जी का राज्याभिषेक किया जाता है। सुग्रीव जी को राजा बनाया जाता है और अंगद जी को युवराज पद पे आसीन किया जाता है। सभी समाज के साथ लक्ष्मण जी पद पे आसीन करते हैं। लक्ष्मण जी के साथ यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भगवान प्रभु राम जाकर के भी सुग्रीव का राज तिलक कर सकते थे, राजपद पे आसीन कर सकते थे। भगवान ने यह वचन लिया था प्रभु दशरथ जी से, चक्रवर्ती जी से, कि जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होंगे आप किसी राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, आपको केवल वन में रहना है। इसलिए प्रभु श्री राम नहीं गए और लक्ष्मण जी को भेज करके लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव जी का राज तिलक करवा करके, राज्य अभिषेक करवा करके सुग्रीव जी को राजपद आसीन करते हैं। इधर सुर नर मुनि सब कह हरीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। देवता हो, मनुष्य हो, महात्मा सभी लोग स्वार्थवश प्रेम करते हैं। और जो सुग्रीव बाली के भय से रात दिन व्याकुल रहता था, आज वही सुग्रीव अपने राजमद में पड़ा हुआ है। चातुर्मास का समय व्यतीत करते प्रभु श्री राम जी, लखन जी। चातुर्मास का समय कहा जाता है जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, उस समय से चातुर्मास का समय प्रारंभ होता है। चातुर्मास में 4 महीने तक संत ऋषि महात्मा अपने अपने स्थान को पड़े रहते हैं, क्योंकि वर्षा के जल से सभी नदियों में जल अधिक होता है, कहीं कोई प्रस्थान नहीं करता। और भगवान चातुर्मास तक 4 महीने तक रहते पंपा सरोवर पे। लक्ष्मण जी को पंपा सरोवर के पास पंपा सरोवर का दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते। क्षुद्र नदी भारी चली तुराई, जस थोरे हूँ थन फुल इतराई। कहते कि जैसे छोटी नदियों में जल भर जाता है और नदियाँ
इधर उधर अपने जल को संभाल नहीं पाती, उनका जल इधर उधर जाने लगता है। उसी प्रकार दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, भगवान के जो दुष्ट मनुष्य होते हैं वह थोड़े धन को जब पा जाते हैं तीन घंटे की कथा है, कम से कम कथा में भगवान का कथा श्रवण किया जाए, हालचाल तो कभी भी हो जाएगा। कथा बड़े कष्ट से श्रवण करने को प्राप्त होता है। देखिए कुछ भी आसानी से नहीं होता। धर्म का कार्य यदि करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कष्ट अवश्य मिलेगा, कष्ट शब्दों के द्वारा आपको मिलेगा। धर्म के कार्य में जो लोग कदम आगे बढ़ाते हैं, यदि आप सामूहिक रूप से कोई धार्मिक आयोजन करिए तो उसमें सभी लोगों का विचार मत समान नहीं होता है। भैया आवाज़ बढ़ाइए। तो सभी लोगों का समान मत नहीं होता है और आपके ऊपर टीका टिप्पणी भी होती है। यह तो विचार और शब्दों की वाणी हो गई। आर्थिक समस्या भी होती है, अर्थ की भी कमी होती है, तो आपको अर्थ भी लगाना पड़ेगा। और प्रभु कहते कि धार्मिक कार्य यदि हो रहा है तो धार्मिक कार्य में सम्मिलित होइए। यदि आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे तो जहाँ हो रहा है वहाँ सम्मिलित हो जाइए, अति उत्तम है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए धार्मिक कथा में आप लोग आए हैं। आज 8वें दिन की कथा है, कल तो कथा विश्राम लेगी, कल के बाद तो हालचाल करना ही करना है। जय जय सीताराम। भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण को अनुपम वृक्ष के दर्शन कराते हैं, तरह तरह के पशु पक्षी इत्यादि का दर्शन कराते हैं। जैसे भौरे गुंजायमान होकर के पंपा सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं, भगवान भौरों का दर्शन कराते हुए। और प्रभु कहते यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। 4 महीने जब व्यतीत हो जाते हैं, सुग्रीव जी महाराज अपने राज्य में लिप्त रहते हैं, मदिरा का पान करके इत्यादि, तो कहते कि हनुमान जी के मन में ऐसा सोच सुग्रीव ने राम के कार्य को भुला दिया है। हनुमान जी कहते कि प्रभु सुग्रीव आपके कार्य को भुला दिए हैं, और सुग्रीव के पास जाकर के सब प्रकार से समझाना आवश्यक हो गया है। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाये। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण आप जाइए और सुग्रीव को किसी प्रकार का प्रताड़ित मत करिएगा, केवल भय दिखा करके सुग्रीव को लाइए। जब किसी से अपना काम बनाना हो तो उसको शत्रु को भी मित्र बना लिया जाता है। यदि आप शत्रु को मित्र नहीं बनाएंगे तो आपका काम नहीं निकलेगा। भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि आप जाइए और केवल भय दिखा करके सुग्रीव को लेकर के अपने साथ आइए। लक्ष्मण जी जाते, एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाये। धनुष पे बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी कहते हैं क्रोध में कि यदि मैं अभी बाण चला दूं तो सुग्रीव तुम्हारे सहित तुम्हारा सर्वत्र जितना राज्य है सब जल करके यही भस्म हो जाएगा, सब कुछ जल करके नष्ट हो जाएगा। तुम राज तिलक प्राप्त हो गया, तुम्हें राजमद मिल गया, और तुम राजमद में इतने मस्त हो गए, इतने पूरी तरह से विलीन हो गए कि तुम प्रभु के काज को भूल गए, जिस कार्य के लिए तुम राज्य से बाहर किए गए थे। यदि भैया मेरे भाई श्री प्रभु राम जी की कृपा नहीं होती तो तुम्हें आज यह पद प्राप्त नहीं होता है। पद का मद क्या होता है? पद का मद किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, मद में लोग चूर हो जाते हैं। मद होता है पद का। पद अर्थात आपको कोई उत्तम पद प्राप्त हो गया और आप उसका दुरुपयोग करने लगे, आप उस पद का दुरुपयोग करने लगे, आपके अंदर अहंकार आना प्रारंभ हो जाए, वह पद का मद होता है। धन का मद होता है, धन आपके पास अधिक हो जाए
रिंग रोड में ज़मीन चली जाए, 2 करोड़ 3 करोड़ मिल जाए इत्यादि, तो आपके बराबर कोई नहीं है। तो आपके पास फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि कल एक जजमान आए थे हमारे यहाँ और ऐसी चर्चा हुई कि उनको ज़मीन में 2 करोड़ रुपए मिला। उनके किसी मित्र ब्राह्मण ने कहा कि आप इसमें से कुछ धन ब्राह्मणों को निकाल करके दान दे दीजिए। यदि आप देते हैं तो आपको मिला हुआ जो धन है वो बच जाएगा, क्योंकि वो आपके ज़मीन का धन नहीं था, उनके ननिहाल से मिला हुआ था। और जो ननिहाल से धन मिले तो उसमें से कुछ दान कर दीजिए। कहने का तात्पर्य कि यदि धन आपके परिश्रम से नहीं प्राप्त हो रहा है, बिना परिश्रम के धन मिल रहा है, तो उसमें से दान करिए। यदि आप दान देते हैं तो पहले की कथा में भी बताया गया है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, वैद्य के पास नहीं जाना होगा, कोर्ट कचहरी पुलिस मार मुकदमा इत्यादि में आपका धन खर्च नहीं होगा। जो वहाँ पे धन हमें देना है वह हम ठाकुर जी के चरणों में दे दें, मंदिर में लगा करके मंदिर का कुछ जीर्णोद्धार करावे, नवीन कार्य करावे। जजमान कहने लगे कि 2 करोड़ रुपया मिला। समझाने पर उन्होंने पैसा नहीं दिया। सरकारी कार्य में थे। अब दोनों पति पत्नी लोग वृद्ध हो चुके हैं और पेंशन सरकार से अलग ले रहे हैं। बता रहे थे कि परिवार में उनके कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए शुद्ध आमदनी है, और वह जो 2 करोड़ मिला था वह बैंक में पड़ा हुआ था। 2 करोड़ उन्होंने उसमें से कुछ खर्च नहीं किया। मलिन कुलीन अवस्था में पड़े रहते थे, अपना कार्य करते रहते थे। इधर हुआ क्या कि सरकार ने जैसे ही पैसे को देखा उसमें से 10 लाख रुपया टैक्स में निकाल लिया। व्याकुल पड़ेगा। अब उस 10 लाख का इतना बड़ा घाव हुआ इनको कि कल से बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। भगवान ठाकुर जी करें कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इसलिए धन का आपको पास मद नहीं होना चाहिए। धन है उसका सदुपयोग करिए, लेकिन उसका वर्णन किसी से मत कहिए। कहते हैं कि धनवान व्यक्ति जो होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, वह अपने बातों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और क्रोधित मुद्रा में वहां पे सभी लोगों को भयभीत करते हैं। लक्ष्मण जी को देख करके क्रोध देख जहत कपिधाये, जितने वहां बंदर इत्यादि थे सभी लोग जहां तहां इधर उधर भागना प्रारंभ कर देते हैं। और सुग्रीव भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा भेजे गए लक्ष्मण के चरणों को पकड़ करके वही विनम्र विनती करने लगता है कि प्रभु हम तो वानर जाति के हैं, हमसे भूल हो गई है। लक्ष्मण जी को मान सम्मान से प्रसन्न करके सुग्रीव हनुमान और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी के पास आते हैं। सुग्रीव पुनः प्रभु के चरणों को पकड़ करके कहता है कि नाथ मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो वानर जाति का हूँ और वानर जाति में रहने के कारण मुझे इतना विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है नाथ। अर्थात आप तो कृपा के निधान हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं प्रभु, आप हमारे ऊपर दीनों पे रक्षा करने वाले हैं, तो हम दीन हैं और आप हमारे ऊपर रक्षा करिए। तो नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में, बच गया लोभ फांसी से जो, वही तपस्वी वर जग में। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा कोई जीव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो नारी के मोह में न फंसा हो, और उसी मोह में मैं फंसा हुआ था प्रभु, मैं विस्मरण कर गया और मुझे क्षमा करें। त्राहिमाम करता है भगवान के श्री चरणों में। इधर श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि भाई तुमने जो बताया है वह सब सत्य है। अब सोई जतन करहु मन लाई, जहि विधा विधि सीता कै सुधि पाही। सुग्रीव जी से पुनः भगवान प्रभु राम कहते हैं कि जिस विधि से हो सके उस विधि से सीता जी की आप माता जनक नंदनी जानकी का पता लगवाएं और आप सीता जी के खोज कार्य में मन में से लग जाएं सुग्रीव जी। और इसे सुनकर के हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु
जो दूर दूर से आए हुए बानर थे वह अपने साथ करोड़ों की संख्या में बानर लेकर के आते हैं। गिरी से काले आए हुए 3 करोड़ बानर लेकर के आते हैं। अस्ताचल से 10 करोड़ बानर आते हैं। कैलाश पर्वत से तमाम प्रकार के बानर आते हैं और हिमालय से 1 नील की संख्या में बानर आते हैं। कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी कि बानरों की आती हुई सेना को देख करके वहाँ पे प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी अधिक संख्या में बानर कहाँ से आ रहे हैं। हमारे पड़ोस में 4-6 बानर आ जाएं तो लोग भयभीत होना प्रारंभ कर देते हैं, भयभीत होना शुरू हो जाते हैं। किंतु प्रभु श्री राम के कार्य के लिए अधिक संख्या में वहाँ बानर एकत्रित हो रहे हैं। बानर एकत्रित हो रहे हैं, बानरों की सेना आ रही है। बानरों की सेना क्यों आ रही है कि प्रभु श्री राम को यह श्राप मिला था। जब नारद जी गए भगवान श्री हरि के पास कि आप अपना स्वरूप हमें प्रदान करें प्रभु, तो भगवान ने बानर का ही स्वरूप दिया था और वही नारद जी श्राप दिए कि प्रभु आप जब रामा अवतार लेंगे तो यही बानरों का ही सहयोग आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इन्हीं बानरों के सहयोग से आप युद्ध को, विजय को प्राप्त करेंगे। वहाँ पे कोई मनुष्य आपको दिखाई नहीं देगा। बानर कटको माँ मैं देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद ना वही माथा, निरखि बदनु सब दोहि सना था। उस समय किष्किंधा पर्वत पर चारों दिशाओं से असंख्य बानरों की सीमा जुट जाती है। ऋक्षों के राजा जाम्बवंत जी करोड़ों बानरों के साथ वहां पहुंचते हैं सुग्रीव जी के पास। रुक्मण 1 करोड़ बानर लेकर के आते हैं। सुग्रीव जी कहने लगे कि प्रभु मेरे मंत्रियों में जो मुख्य मंत्री हैं वह श्री जाम्बवंत जी हैं, प्रभु श्री हनुमान जी हैं। नल नील गवद गवाक्ष गंध मादन सरभ मैंदव गज पनस बलि मुख दधि मुख सुषेण तार तथा महाबली केसरी नंदन श्री प्रभु हनुमान जी हैं। सुग्रीव वानर विनोद से कहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द जाइए और 1 महीने के भीतर सभी लोग चारों दिशाओं में जाइए। सभी वानरों को, ये मुख्य लोगों को रोक करके और वानरों को आज्ञा देते सुग्रीव जी कि आप जाइए और चारों दिशाओं में जाइए, खोज करिए जनक नंदनी जानकी का, सीता जी का, कि सीता जी कहाँ हैं। और यदि 1 महीने में आप लोग पता लगा करके नहीं आते हैं तो हम आप लोगों को अपने ही हाथ से मार डालेंगे। सभी दिशाओं में आप जाइए, पता लगाइए। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। हे वीरों, शरीर प्राप्त करने का केवल एक ही फल है कि आप प्रभु श्री राम के कार्य को करें। यदि आपको बानर स्वरूप मिला है, शरीर मिला है, तो इससे उत्तम आपको और कोई अवसर नहीं मिलेगा कि आप प्रभु श्री राम के कार्य को करिए। यहाँ एक निवेदन करें कि प्रभु श्री राम यदि चाहते तो बिना बानरों की सेना लिए हुए जाकर के माता जनक नंदनी जानकी सीता जी को लेकर के आ जाते, किंतु प्रभु अपनी लीला का दिखा रहे थे और जितने बानर थे यह सभी देवताओं के अंश अवतार लेकर के यहाँ पे जन्म लिए थे। जब भगवान कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट हुए तो कौशल्या जी के प्रकट होने से पहले ही बानर लोग आकर के, सभी देवता लोग आकर के बानर का रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। यहाँ पे भगवान राम जी के सहयोग के लिए बानर लोग जन्म लेते हैं, देवता अवतार लेते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण के सहयोग में मथुरा में, वृंदावन में जाकर के भगवान की सेवा के लिए गोकुल में सभी लोग ग्वाल बाल होते हैं। पाछे पवन तनय से रुनावा, सभी बानरों के जाने के बाद अंत में प्रभु श्री हनुमान जी अंजनी पुत्र हनुमान जी ने सिर नवा करके प्रणाम करके भगवान को साष्टांग दंडवत करके वहां से चलने की आज्ञा जब मांगी
तो भगवान ने एक मुद्रिका प्रभु श्री हनुमान जी को देते हैं। हनुमान जी वह मुद्रिका लेकर के कहते कि प्रभु यह मुद्रिका क्या होगी। तो भगवान कहते कि यह अंगूठी सीता जी के जन्म, जब सीता जी का प्राकट्य हुआ था तो देवराज इंद्र ने उपहार के स्वरूप में महाराज जनक को दी थी, और वह यही वो अंगूठी है। इस अंगूठी को यदि तुम ले जा कर के दे दोगे तो सीता जी को यह आभास हो जाएगा कि तुम मेरे द्वारा ही भेजे गए दूत हो। और इस अंगूठी की एक विशेषता और है कि यह अंगूठी जिसके पास जब तक रहेगी उसकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हे हनुमान जी, आप जाइए और पता लगा करके जानकी जी का पुनः वापस आइए। इधर भगवान ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और पता लगा करके आइए। अब जब भगवान का यह आदेश प्राप्त होता है कि जाइए पता लगा करके आइए, तो फिर उसमें बाधा कहाँ से आ सकती है? आना भी तो है, और भगवान ही कह रहे हैं कि आप आइए। तो अब तो भगवान के ऊपर ही सब कुछ छुटा हुआ है। सभी लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। अंत में हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, जो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हमें प्रभु श्री राम ने नियुक्त किया अपने कार्य के लिए। माता सीता के लिए अंगूठी दी और माता सीता का पता लगाने के लिए मेरे द्वारा ही लगवाना चाहते हैं। मन ही मन उत्साहित होते हैं अंजनी नंदन। अनेन त्वाम हरि श्रेष्ठ चिन्हेन जनक आत्मजा। इनके द्वारा जनक किशोरी सीता जी का यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास हो। दीख जाय उपवन बरसर विगति बहुकन। अंदर आगे लोग बढ़ते हैं तो सभी वानर चारों दिशाओं में घूमते घूमते जाते हैं। इधर हनुमान जी के साथ साथ जामवंत जी, नल, नील, अंगद जी सभी लोग जाते। तो यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजने थी राखत सुर त्राता। प्रभु श्री राम जी, राघव जी सरकार तो सब कुछ जानते थे, लेकिन यह जो नीति अपनाए थे प्रभु श्री राम, यह एक मानव शरीर स्वरूप में मानव का रूप लेकर के लीला कर रहे थे, लीला अवतार हनुमान प्रभु कर रहे थे। तो सभी वानर एक नदी, वन, तालाब, पर्वत और आदि कंदराओं को खोजते खोजते चारों दिशाओं में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बहुत अधिक समय बीत जाने के बाद वानरों को प्यास लगती है, भूख लगती है, तड़पने लगते हैं, और भूख प्यास से जब व्याकुल होते तब हनुमान जी ने ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके चारों तरफ देखा कि कहीं कुछ खाने को यहाँ मिल जाए। वहाँ से उनको एक गुफा दिखाई देती है। उसमें से उन्होंने भींगे हुए पंखों वाले क्रौच और हंसों को निकलने के देखा, और तब यह कहकर कि चलिए इस हो सकता है कि गुफा में कुछ खाने के लिए मिल जाए। दीख जाय उपवन बरसर विगति बहुकन, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर के हनुमान जी देखते हैं कि वहाँ गुफा के अंदर बहुत उत्तम बगीचा बना हुआ है, एक तालाब है, और जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। कमल के पुष्प उस तालाब की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और वहीं पे एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में एक महिला है, जिसमें उस महिला की तपो मूर्ति बनी हुई है, और वह महिला बैठी हुई है। दूरिते ताहि तेरे दर पे सिर झुका, मुझे रास गया है। तेरे दर पे सिर झुका, मुझे रास गया है। तेरे दर पे सिर झुका, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सिर झुकाना, तुझे मिल गई उजाल, तुझे मिल गई उजाल, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया उजाल,
गया मुझे रास आ गया तेरे दर पे सिर झुकाना तेरे दर पे सिर झुकाना मुझे मिल गया गुजारा मुझे मिल गया मुझे मिल गया हे हनुमत से बोले मैया सुन मेरे प्यारे हनुमत से बोली मैया सुन मेरे प्यारे मुझे सिया मुझे प्रभु राम जी से मिलन कराए मुझे प्रभु राम जी से मिलन कराए श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम मुझे प्रभु राम जी से मिलन करा मुझे प्रभु राम जी से मिलन करा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। स्वयं प्रभा जी से हनुमान जी कहते कि जो 1 माह का समय सुग्रीव जी ने दिया था कि 1 महीने के भीतर सीता जी का पता लगा करके आना है, तो वह 1 महीने तो इसी वन में बीत गए। तो हे देवी, अब हम लोग पता भी नहीं लगा पाए और समय भी व्यतीत हो गया। तो स्वयं प्रभा जी कहते हनुमान जी से कि आप सभी लोग अपने आँखों को बंद करिए। मूदहु नयन बिबरत जिजाहू पैहु सीतहि जनि पछिताहु नयन मूद पुन देखहि बीरा ठाढ़े सखल सिंधु के तेरा। स्वयं प्रभा जी अपनी माया से आँख बंद करवाती हैं और अपनी योग माया से, अपनी माया के द्वारा सभी वानरों को समुद्र के किनारे पहुंचा देती हैं। और जब वानर लोग अपने आँखों को खोलते हैं तो समुद्र के तट पर पहुंचा हुआ देखते हैं। समुद्र के तट पर देख करके सभी लोग मन ही मन सोचते हैं कि अब तो आगे सब बस जल ही जल दिखाई दे रहा है, तो अब क्या किया जाए। अंगद जी कहते कि अब आगे जा रहे हैं तब भी मरेंगे और पीछे जाएंगे तब भी मरेंगे। पीछे जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा और आगे जाएंगे तो जल में डूब करके मर जाएंगे। अब इससे अच्छा यही है कि यहीं बैठ जाइए। अंगद जी की बात सुन करके वृक्षराज जामवंत जी सांत्वना देते हैं कि अंगद जी इतना दुखी क्यों हो रहे हैं आप, और धैर्य बधाते हैं अंगद जी को। कहते कि श्री राम मनुष्य योनि में आए हुए हैं, उनकी कृपा हम सभी के ऊपर है, तो हमारा कार्य निश्चित ही संभव होगा। सुग्रीव जी के भय से सभी लोग कहने लगे कि युवराज, हम सीता जी की सुध लिए बिना वापस नहीं जाएंगे, भले ही समुद्र के किनारे बैठ जाएं और यहीं पे हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन हम वापस जाएंगे नहीं प्रभु श्री राम के पास। कुछ वानर सुग्रीव जी के भय के वश से नहीं जाना चाहते और कुछ लोग प्रभु श्री राम के कारण नहीं जाना चाहते कि हम कौन सा मुख लेकर के प्रभु श्री राम के सामने जाएंगे कि उनके दिए हुए वाक्य को, वचन को हमने पूर्ण नहीं किया। डर पे गीध बचन सुनिकाना, अब भा भरन मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेखी। बानरों की वार्ता सुन करके, जो बानर लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, यह बातें सुन करके वहाँ एक पहाड़ के ऊपर कंदरा में बानर
बानर बैठा हुआ था, वह देख करके अत्यंत प्रसन्न होता है कि बहुत दिन से यह मैं भूखा पड़ा हूँ और आज खाने के लिए मुझे पर्याप्त जीव दिखाई दे रहे हैं और आज मैं इन्हें खा करके अपने भूख को मिटाऊंगा। जब वह बानर करीब आते हैं, वह बानरों के करीब आते हैं तो गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर जाते हैं कि अब तो आज हम सभी लोगों का प्राण यह ले ही लेगा। जामवंत जी ने मन ही में विचार किया और कहा कि आप से तो अच्छे जटायु जी थे जो भगवान प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राण को न्योछावर कर दिए। जब जटायु जी की बात श्रवण करते हैं तो ऋक्षराज जटायु जी की जब बात श्रवण करते हैं तो जटायु के भयभीत अंगद से कहते कि कह अंगद विचारी मन माही धन्य जटायु समको नाही। गिद्धराज जटायु को धन्य है जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। और धर्मज्ञ जटायु ने श्री राम के प्रिय थे, जो रघुनाथ जी के द्वारा उनका अंत्य कर्म अंत्येष्टि श्राद्ध इत्यादि किया गया। तो हम द्वे बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाए। वह जो पक्षीराज खाने के लिए करीब आ रहे थे, वह पक्षीराज जटायु की बात को सुन करके रुक जाते और जब जटायु की मृत्यु की बात उन्हें समाचार प्राप्त होती तो वह कहते कि जटायु मेरे ही भाई थे। और वह जो पक्षीराज आ रहे थे खाने के लिए, उनका नाम था संपाति। तो संपाति जी कहते कि हम दोनों सगे भाई थे। हे भगवान, तेज न समी सही सब सो फिर आवा, मैं अभी मान रवि नियरावा। दोनों भाई संपाति और जटायु युवा अवस्था के गर्व से मोहित होकर के और युवा अवस्था के मद में जब पुरुष किशोरा अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर मद आना प्रारंभ